आज हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं बिजनेस से रिलेटेड। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है और वो कहता है कि मुझे अपने बिजनेस का वास्तु करवाना है, तो बिजनेस के वास्तु के लिए हम क्या-क्या चीजें देखें? ऑफिस कहाँ पे बनाना चाहिए, कैबिन कहाँ होना चाहिए, टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, और वास्तु में बहुत सारी चीजें होती हैं बिजनेस से रिलेटेड। आज हम बेसिक में उसको पूरा कवर करेंगे। और अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है और वो कहता है कि मुझे ऑफिस के लिए मेरा नॉर्थ, आज हम नॉर्थ के बात करेंगे, कल हम कोशिश करूंगा आज सारी दिशाओं को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, परंतु हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से। अगर मान लो आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है कि मेरा जो फेसिंग है वो नॉर्थ फेसिंग है, और मुझे अपने ऑफिस का वास्तु, प्रॉपर वास्तु के हिसाब से मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, और मुझे 2 मंजिला मकान बनाना है, मतलब G+2। ठीक है? तो उसके हिसाब से हम सीढ़ियाँ कहाँ देंगे, ऑफिस में बॉस का चेयर कहाँ होगा, केबिन कहाँ होगा, कहाँ पर कौन-सी चीज़ें हम रखेंगे, आज हम उस पे डिस्कशन करेंगे बेसिक में। फिर हम आगे एडवांस में भी चलेंगे। तो एडवांस में क्या होता है, 3D रेमेडी लगानी होती है, कलर कॉम्बिनेशन की थ्योरी लगानी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हम उसपे कवर करेंगे एडवांस में भी। अभी बेसिक समझ लो। बेसिक में क्या होता है कि आप नॉर्मल किसी भी व्यक्ति का अगर आपने इस तरीके से मैप बनाकर दे दिया, आप मान के चलो उसका 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, 80% प्रॉब्लम उसका सॉल्व हो जाएगा। 90 से 100% तो नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वास्तु दोष आ ही जाता है बाय डिफॉल्ट। तो 70% और 80% उसका वास्तु दोष जो है वो खत्म हो जाएगा। मेजर मेजर चीजें हमें क्या देखनी है वो हम चर्चा करेंगे। कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है और वो कहता है, चलो मैं स्क्रीन पे आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। कोई व्यक्ति आपके पास आया और वो कह रहा है कि मुझे अपने ऑफिस का वास्तु करवाना है, ठीक है? तो जो ऑफिस के वास्तु के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने प्लॉट एरिया लेना है। एक सेकंड। ठीक है? अब मान लीजिए ये किसी का प्लॉट है। प्लॉट का साइज हम ऐसे ले लेते हैं। सपोज प्लॉट साइज है 40x60। ठीक है? ये 40 हो गया, और ये वाला जो हो गया वो 60 हो गया। ठीक है? 40x60 हो गया। अब यहाँ पर उसका जो फेसिंग है वो नॉर्थ फेसिंग है। ठीक है? अब वो नॉर्थ फेसिंग का प्लॉट है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट, एंड ये वेस्ट। अब उस व्यक्ति का जो प्लॉट का साइज है वो 40x60 है। तो सबसे पहले आपको देखना क्या है, कई बार क्या करते हैं लोग, लोगों की एक भ्रांति बोले या कुछ भी बोले, कई लोग क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट का मेन डोर खोल देते हैं। आप लोगों को कभी नॉर्थ ईस्ट का मेन डोर नहीं खोलना है। क्यों नहीं खोलना है? क्योंकि जब आप एस्ट्रो वास्तु पढ़ेंगे, एस्ट्रो वास्तु में अगर मान लो किसी व्यक्ति का जुपिटर प्लैनेट खराब है, ठीक है, तो उसके नॉर्थ ईस्ट की जो एंट्री होती है वो अच्छी नहीं होती है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले सिखाया था कि ब्रह्म स्थान, अभी ड्राइंग पे हम काम करते हैं, फिर आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? ये प्लॉट साइज है। ठीक है? अब ब्रह्म स्थान यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे? ब्रह्म स्थान निकालने के लिए आपको करना क्या है, ये प्लॉट का एरिया यहां से ये आ गया, फिर उसके बाद ये यहां से, सेकंड, ठीक है, फिर दूसरा आपका ये यहां से यहाँ आ गया। एक लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ कर दी। ठीक है? अब ये क्या हो गया, एक बॉक्स का हिसाब बन गया। मैंने जैसे बोला ना 40x60 का ये प्लॉट है, उसका फ्रंट जो है, नॉर्थ का जो फ्रंट है वो है 40 फीट। ठीक है? और उसका बैक हैंड साइड जो है वो है 60 फीट का। तो ये आपने उसका ब्रह्म स्थान निकाल दिया। अब इस ब्रह्म स्थान को निकालने के बाद में ये उस व्यक्ति का ब्रह्म स्थान, उस व्यक्ति के प्लॉट का ब्रह्म स्थान हो गया। अब यहां से खड़े होकर के आपको डिग्री देखनी है, 0 डिग्री।
ठीक है, मैं अभी आपको इसमें इसलिए समझा रहा हूं ताकि इजी समझ में आ जाए, आगे हम आगे और अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ से आपने 0 लिया, फिर सेकंड आप यहाँ से लेंगे 90 डिग्री ईस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से आप ये ब्रह्म स्थान से लेंगे साउथ, और यहां से लेंगे ब्रह्म स्थान से वेस्ट। तो ये बड़ी आसानी से आपका ब्रह्म स्थान निकल गया। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, पूरे प्लॉट को आपने लेना है, पूरे प्लॉट का जो ब्रह्म स्थान केंद्र होगा वो ब्रह्म स्थान कहलाता है। उस ब्रह्म स्थान में खड़े होकर कंपास से आप डिग्री देखोगे और आपको दिशा के बारे में पता चल जाएगा, ये होता है डिग्री। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, वो मेन डोर पे खड़े हो जाते हैं, मेन डोर पे खड़े हो जाने के बाद में उनको दिक्कतें आती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको घर के ब्रह्म स्थान पे खड़े होकर के, ब्रह्म स्थान मैंने बता दिया पूरे प्लॉट का। अब मान लीजिए ये अभी हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस पे यहाँ पर ये चीजें कंसिडर करनी है। घर के लिए भी सेम ब्रह्म स्थान निकलेगा, कोई अलग नहीं है। यहाँ पर तीन चीजें कंसिडर होती है, बिल्डअप एरिया, सुपर बिल्डअप एरिया, और उसके बाद बाउंड्री वॉल। तो ये चीजें कब होती है, जब आप लोगों को, पहले आप लोगों को क्या देखना है, बिल्डअप एरिया देखना है, उसके बाद आप सुपर बिल्डअप देखेंगे, उसके बाद आप फिर पूरा बाउंड्री वॉल भी कंसिडर करते हैं। परंतु स्टार्टिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ प्लॉट का ब्रह्मस्थान निकालना है। तो यहाँ पर आप घर के सेंटर पे खड़े हो गए, प्लॉट के सेंटर पे खड़े हो गए, यहाँ पर ब्रह्मस्थान निकल गया। अब यहां से स्टार्ट होता है प्रोसेस। ये किसी ने आपको दिया, मेरा नॉर्थ फेसिंग है, मेरा प्लॉट जो है वो नॉर्थ फेसिंग है। अब यहाँ पर ब्रह्म स्थान पे खड़े हो गए, तो आपको करना क्या है, कभी भी भूल कर भी ब्रह्म स्थान पे कभी कोई पिलर ना आए, ना कॉलम आए। कोशिश ये करेंगे, जनरली होता क्या है, कॉलम दे देते हैं, यहाँ से पिलर भी दे देते हैं, तो राउंड बीम जो घुमाई जाती है वो नहीं घुमाना चाहिए। जैसे, ठीक है, यहाँ पर ब्रह्म स्थान जो है वो हमेशा, वैसे वास्तु के हिसाब से कहा जाता है, ब्रह्म स्थान पूरे प्लॉट का 25% स्पेस जो है होना चाहिए, वो खाली होना चाहिए, मतलब इतना स्पेस जो है वो खाली होना चाहिए। अब 40 बाई 60 का प्लॉट है, अब उसकी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है, तो क्या करें, 25% तो हम ले नहीं सकते, परंतु कोशिश ये करेंगे हम 50% जो है वो ब्रह्म स्थान को हम खाली रखेंगे। ठीक है, ये आपको वास्तु का पहला स्टेप बता रहा हूं। अगर किसी के घर का वास्तु, अगर किसी के बिजनेस का वास्तु प्रॉपर तरीके से बनाना है और उसको अच्छे रिजल्ट्स देने हैं, तो आपको ब्रह्म स्थान का 25%, मैक्स टू मैक्स 25 ले लो। और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या ले लो, 15% तो लेना ही है। और इस जगह पे ना राउंड बीम आएगी, ना कॉलम बीम आएगी, जो जमीन वाली बीम होती है वो भी नहीं आएगी, ना कॉलम आएगी। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इस एरिया को ऐसा बॉक्स जैसा बना दें, कोशिश ये करें। जब आप सिविल इंजीनियर से बात करेंगे, जब वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा होगा, तो आप उसको गाइड कर दोगे कि भाई साहब इस एरिया को आप मत छेड़ो, ब्रह्म स्थान को मत छेड़ो, बाकी एरिया को जो करना है आप कर लो। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, तो ब्रह्म स्थान हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। सभी को क्लियर हुआ, चैट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, ये हमने ब्रह्म स्थान निकाला। अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि सर हम फेसिंग कैसे दें, हमें नॉर्थ में है तो नॉर्थ में हमें फेसिंग कैसे देना है, कि मैंने जैसा अभी आपको बताया, नॉर्थ ईस्ट की एंट्री कभी नहीं देना, वो अच्छी नहीं होती है। अच्छी नहीं होती इन द सेंस, ये नहीं बोलूंगा बुरी होती है, परंतु कोशिश करें कि नॉर्थ की एंट्री ना दें। अगर ये किसी का ऐसा प्लॉट बना हुआ है, आपने ब्रह्मस्थान निकाल लिया, अब करना क्या है, यहाँ पर आप नॉर्थ जो देंगे, एग्जैक्ट नॉर्थ की एंट्री आपने देखनी है। एग्जैक्ट नॉर्थ की एंट्री अगर आप देते हो, ठीक है, N4 N5 की एंट्री आप दे सकते हो। 0 मतलब 350, 350 टू 360 प्लस 10, इतनी डिग्री आप उसकी दे दो। मेन एंट्री जो है वो उसकी N4 N5 की आप दे सकते हो। ठीक है, एक सेकंड, मैं हाँ क्लियर करूंगा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट।